वादी बना खुईरट्टा ज़िला कोटली का एक खूबसूरत तरीन इलाका है और जब भी इंडिया पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं तो भारतीय फ़ौज की शैली का निशाना भी यही वादी बनती है। आज हम आपको वादी बना के एक खूबसूरत गांव दरकोट बाला की सैर करवाएंगे और वहां नस्ब पाकिस्तान फ़ौज के रडार को भी दिखाएंगे, जहां से मकबूजा कश्मीर बिल्कुल साफ नजर आता है। आज हम खुईरट्टा से निकलकर बंडली से होते हुए दरकोट बाला को जाएंगे। दरकोट बाला को जाने वाली रोड की हालत काफ़ी बेहतर है। दरकोट बाला जाते हुए बहुत से पॉइंट ऐसे आएंगे जहां से पूरा खुईरट्टा नजर आता है। दरकोट बाला में एक छोटा खूबसूरत बाज़ार मौजूद है, जहां से ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया दस्तयाब हो जाती हैं। चीड़ के जंगल की वजह से दरकोट बाला का दर्जा हरारत खुईरट्टा शहर से काफ़ी हद तक कम होता है और यही बात दरकोट बाला की तरफ सियाहों को खींचती है। महकमा सियाहत आज़ाद कश्मीर का अपने सियाहती मकामात की तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है ताकि कश्मीर की सियाहत और सकाफत को दुनिया के सामने लाया जा सके। हम अपनी सवारी को एक जगह खड़ा करके व्यू पॉइंट की तरफ पैदल ही निकल पड़े। व्यू पॉइंट पर पहुंचकर जो नज़ारा देखने को मिला वो अल्फाज में बयान करना नामुमकिन था। ये सामने जो आपको ये साफ एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पे दरख्त नहीं है, ये मकबूजा कश्मीर का इलाका जहाँ पे इंडियन आर्मी ने ये सारा इलाका साफ किया हुआ है। ये सामने दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये आपको ये पाकिस्तान अफवाज के हैं, यहाँ पे सारी हमारा एरिया आज़ाद कश्मीर का। और उसके जो आगे है सारी आबादी नज़र आ रही है, आपको रोड नज़र आ रही है, ये मकबूजा कश्मीर है। बंडली है, ये आगे खुरेटा शहर है और ये किला खरजाई है और ये नीचे मायतोती साहिबा की दरबार है। नीचे इधर आगे सही नज़र नहीं आ रही यहाँ से, तो ये आप खुरेटा शहर का नज़ारे करें। अभी काफ़ी गर्मी है जिसकी वजह से थोड़ा सा साफ़ नज़र नहीं आ रहा माहौल। बारिश हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ये साफ़ हो जाएगा। और ये ऊपर आर्मी जिधर पाकिस्तान आर्मी का रडार लगा हुआ है। कहा जाता है जब पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर ओपन था
तो दोनों अतराफ़ के लोग एक दूसरे से मिलने के लिए आया जाया करते थे, मगर हालात ख़राब होने की वजह से बाड़ लगा दी गई और कई ख़ानदान एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। उम्मीद करते हैं हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।